बिल्कुल 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 जी, बाज सिंह मेरा नाम है और बाज का काम है हर एक चप्पे चप्पे पे नज़र रखना। जहाँ तक नज़र जाएगी किसी भी द्वेषी बंदे को यहाँ भटकने नहीं देंगे, और जो यहाँ पर भटकेगा उसको मुंह दो जवाब और ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। नाम मेरा अजीत है, जीत्या नहीं जावांगा, जीत्या गया अगर कि जिंदा नहीं आवांगा। खालसा जिस पैर अपना उठता है ना तो उसको पीछे नहीं वापस लेता है। अड़े सो चढ़े शरण परे सो तरे के बजाय सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। ओ पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पहलवानों का धरना लगातार जारी है और इस धरने पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पंजाब से जत्थेबंदी आ रही हैं तो वहीं हरियाणा की खाप पंचायतें, यूपी की खाप पंचायतें भी अपना समर्थन देने यहाँ आ रही हैं। मेरे साथ जो है निहंग सिख हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ वो किस प्लान के तहत आए हैं और यहाँ जिस तरह से धरना जारी रहेगा तो वो यहाँ किस भूमिका में रहेंगे। मेरा यही सवाल आपसे कि जैसे ये धरना जारी रहेगा तो आप किस भूमिका में रहेंगे, किस प्लान के तहत आप आए हैं? मैं फिर से एक बार गुरु की बख्शी फतेह जाना चाहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। प्लान बस कुछ नहीं है जी, हमको गुरु महाराज ने बख्श सजाए इसीलिए सिंह निहंग सिंह इसीलिए सजे हैं कि गरीबों की मदद के लिए, लाचारों की मदद के लिए और बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए। हम जो अपने शरीर पे लोहा पहन के चलते हैं, शस्त्र पहन के चलते हैं, अपने साथ में ढाल, तलवार, भाले, बर्छी जो लेके चलते हैं, कोई हमें ये ना समझे कि हमको किसी को लूटना होता है या किसी को डराना होता है। हम हमेशा बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए हमेशा मरने और मारने को तैयार रहते हैं। और हमारा यहाँ पर आने का यही मकसद है कि बहन बेटियों की इज्जत यहाँ की रक्षा यहाँ पे भी करेंगे। इस आंदोलन में हर किसी की जान माल की रक्षा हम करेंगे। तो यहाँ जैसे कि पंजाब से किसान जत्थेबंदियाँ भी आ रही हैं, अब उनकी ओर से आपको बुलाया गया या फिर आप खुद आए हैं? जी, मुझको यहाँ से फ़ोन भी आया था और ये चीज़ मुझको जब पता लगी तो मेरे दिमाग में पहले दिन से ही चल रहा था। लेकिन मैं कल आया हूँ यहाँ पर और उससे पहले इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि खेतों का काम चल रहा था। वो भी साल भर की कमाई है और अगर वो हम लोग उसको संभालेंगे नहीं तो आगे हमारे आने वाले ऐसे आंदोलनों के लिए खाने पीने की दिक्कत बन जाती है, घर परिवार के लिए खाने की दिक्कत बनेगी। तो साल 6 महीने का राशन था वो संभाल के फिर यहाँ पर रवानगी की थी और लगातार यहाँ से फ़ोन आ रहे थे कि भाई जल्दी जितना जल्दी हो सके यहाँ से पहुँचो। मैंने पहुँचने को हम सामान नहीं लगाएंगे, लेकिन ये मजबूरी में हम लोगों को खेतीबाड़ी का काम संभालने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो इस आंदोलन में आप सुरक्षा के लिहाज से भी जो है अपनी निगरानी रखेंगे? बिल्कुल 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 जी, बाज सिंह मेरा नाम है और बाज का काम है हर एक चप्पे चप्पे पे नज़र रखना। जहाँ तक नज़र जाएगी किसी भी द्वेषी बंदे को यहाँ भटकने नहीं देंगे, और जो यहाँ पर भटकेगा उसको मुंह दो जवाब और ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अच्छा, जैसे आप लोगों के बाणे के बारे में अक्सर हरियाणा में भी चर्चाएं होती हैं, तो ज़रा आप एक बार इनके बारे में भी बताएं कि जो वस्त्र आप पहनते हैं इनको क्या और किस तरह से बोलते हैं और कब आपको बख्शा गया? ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जब खालसा फौज सजाई थी, जब मुगलों का अत्याचार सिर पे चढ़ के बोल रहा था, गुरु गोविंद सिंह महाराज के पिता जी की शहादत हुई चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर महाराज की। तो उसके बाद महाराज ने खालसा फौज सजाने की कोशिश शुरुआत कर दी थी और खालसा फौज सजाने के बाद में अनंतपुर साहिब में पंच सिंहों को तैयार किया। उनके शीश लिए महाराज ने, शीश मंगे 5, उनको शीश लेके उनको और खालसा बनाया, शुद्ध बनाया, जो कि द्वेष भावना से और ऊंच नीच के फ़र्क से और गरीबी अमीरी के फ़र्क से और किसी भी द्वेष भावना से सब परे हट के ये खालसा फौज सजाई है। और ये बाना है गुरु गोविंद सिंह का महाराज का बख्शा है और ये कछेरा है जी, ये कछेरे और इस बाने की वजह से हमें शस्त्र चलाने में, जंग लड़ने में, घुड़सवारी करने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए महाराज ने हमको ये बाना बख्शा है। तो उसी पैमाने पर आज आप सरकारों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकारों से लड़ रहे, ये तो हमारा ये विरसा है, ये बाना, ये चोला, ये हमारा विरसा है। चाहे ये लड़ाई हो, चाहे और कोई लड़ाई हो, ये हमारा, इसको हम छोड़ते नहीं है। और ये बाना गुरु गोविंद सिंह महाराज की याद दिलाता है और इस बाने में हमको लोग गुरु गोविंद सिंह महाराज की नज़र से देखते हैं।
अच्छा, जब हरियाणा और पंजाब के भाईचारे की बात आती है तो हमें अब नया नया उदाहरण मिलता है किसान आंदोलन के दौरान का। तो उसके बाद अब जैसे हम देखते हैं कि पहलवानी भी वहाँ पर हरियाणा की तरह होती है, देसी दंगलों में खूब इनाम देते हैं, कबड्डी भी वहाँ हरियाणा की तरह होती है, तो सिमिलर सा कल्चर है वहाँ। देखिए आप जी को बता दूं, महापंजाब ग्वालियर तक, महापंजाब शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा है ग्वालियर तक, जो कि यूपी एमपी के में पड़ता है, और वहाँ तक खालसा राज रहा है, सिखों का राज रहा है। तो ये हरियाणा कोई अलग नहीं है, हिमाचल कोई अलग नहीं है, दिल्ली अलग नहीं है, ये सब एक ही राज्य का राज रहा है। लेकिन समय की सियासतों ने इनको तोड़ मरोड़ के अलग अलग करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। लेकिन किसानी यूनियन से, किसान आंदोलन से लोगों को समझ में आ गया कि सरकारों की साजिशें थी, हमको न पानी के नाम पे और स्टेट के नाम पे और भाषा के नाम पे तोड़ा जा रहा था। लेकिन अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब कोई टूटने का अगर कोशिश करेगा तो वो यहाँ खुद ही टूट के जाएगा, हमको तोड़ नहीं पाएगा। अच्छा, कुश्ती का कल्चर जो है हरियाणा में भी वैसा ही है, पंजाब में भी वैसा ही है। इस तरह की खबरों से वो कल्चर पीछे धकेला जाएगा, धकेला जा चुका है? फिलहाल क्या परिस्थिति देख रहे हैं आप वहाँ? देखिए ये दूसरे गुरु अंगद देव महाराज से बख्शी हुई है पहलवानी और कुश्ती, अखाड़बाजी, शस्त्र विद्या, सारा कुछ। तो ये चीज़ हमारे खून में है, ये हमारे विरसे में है। इसको कोई पहलवानी को, कुश्ती को हमसे चाहे जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हमसे कोई अलग नहीं कर सकता जी। तो धरना ये जितने दिन जारी रहेगा पहलवानों का, आप यहीं रुकेंगे? बस ऊपर वाली की मेहर रहे, आप लोगों का साथ मिलता रहे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। और जब तक इनको अपना हक नहीं मिल जाता, क्योंकि हिम्मत बिन कुब्बत नहीं, वही चील वही बात, चील मरे को खाते हैं तो बाज मार के खात, ये हक लेके ही वापस मुड़ेंगे, बिना हक लिए यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जी। अच्छा, आप जब कभी भी किसी भी आंदोलन में आप जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं कि अगर हार हुई तो क्या और जीत कर ही वापस आना है, इस तरह सोच कर आते हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज के बड़े साहिबजादे जी का कथन था, नाम मेरा अजीत है, जित्या नहीं जावांगा, जीत्या गया अगर ते जिंदा नहीं आवांगा। खालसा जिस पैर अपना उठता है ना, तो उसको पीछे नहीं वापस लेता है। अड़े सो चढ़े, शरण परे सो तरह। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो हमारे सामने अड़ेगा, या तो हम मरेंगे या सामने वाला। हमको हार मंजूर नहीं, हमने हार हमारे कभी हमने स्वीकार की नहीं। और सामने जब तक सामने वाला ना तो या तो झुके या फिर चढ़ जाए, यही हमारा जीत का ऐलान होता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बताया, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, ओ पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। जननी जने कोई भक्त जन, उस माँ का जाया हूँ मैं, जिस माँ ने हमेशा सिखाया मुझको, जननी जने कोई भक्त जन, या दानी या सूर। सूर क्या है? सूरमे को, योद्धा को, वॉरियर को। जननी जने कोई भक्त जन, या दानी या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहा है, काहे गवावे नूर। उस माँ के जने हुए हैं, उस विरसे के जने हुए हैं, जो कि अपनी माँ की कोख को कभी दाग नहीं लगाएंगे, ना लगाया ना लगाएंगे, आगे हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब से किसान जत्थेबंदियाँ आ रही हैं, यूपी से खाप पंचायतें आ रही हैं, तो उसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें निहंग सिखों की जो संख्या है वो भी नज़र आ रही है। जो भी अपडेट आप लोगों तक हम जो है लगातार पहुँचाते रहे हैं, उनके बारे में हमें टिप्पणियाँ देते रहिएगा। राम राम, नमस्कार।